2022 का साल भारत और पाकिस्तान के रिलेशनशिप पे किस तरह असर डालता है और इसके साथ साथ भारत अलग से अपनी तरक्की की राहें कैसे आगे देखता है और पाकिस्तान कैसे अपने इकोनॉमिक क्राइसिस, पॉलिटिकल क्राइसिस और फिर से टेररिज्म के मुंडलाने वाले बादलों में घिरा हुआ है। ये हैं वो सारी बातें जो आज हम मेजर गौरव आर्या जी के साथ करेंगे। दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं मेजर गौरव आर्या जी, हम उनका स्वागत करते हैं। सर, खुश आमदेद। थैंक यू वेरी मच सर, बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, 2022 का साल बस अब गुजरने वाला है और अगर हम भारत पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो 2022 एज यूजुअल पिछले सालों की तरह बहुत ही हंगामा खेज रहा। पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार जो है वो गिरी और फिर अब जो पॉलिटिकल क्राइसिस का तमाशा हम देख रहे हैं जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा, इकोनॉमिक क्राइसिस और ऊपर से ये जो टेररिज्म के इशू फिर पाकिस्तान के कैपिटल पे आन पहुंचे हैं। आप इन सब चीज़ों को सर कैसे देखते हैं? सर, एक ज़माना था जब पाकिस्तान से खबरें आती थी तो हम शॉक होते थे। कई पिछले सालों से शॉक होना बंद हो गए। सर, ये इमरान खान की बात नहीं है, ये नवाज शरीफ, मुशर्रफ, जो लोग हैं नाउ इंडिया में, हम लोग अब शॉक नहीं होते सर। वी जस्ट लुक एट दिस होल थिंग विद अ लॉट ऑफ अम्यूजमेंट कि ये चल क्या रहा है यहाँ पे। मैं एक दो बातें कहना चाहता हूँ। हो सकता है वो चीज़ें पॉपुलर ना हो सकता है कि कंट्रोवर्शियल हो, लेकिन कहना ठीक है सर, क्योंकि आपने जैसे बोला कि साल का अंत हो रहा है, साल खत्म हो रहा है और एक हम एनालिसिस करेंगे कि साल में क्या खोया क्या पाया, हमारी बैलेंस शीट किस तरीके से दिखती है, पाकिस्तान की, इंडिया की, इस पूरे खित्ते की बैलेंस शीट क्या है सर। अगर आप 1947 ऑनवर्ड से देखिए सर, आपको ये दिखेगा कि पाकिस्तान के जितने भी घाव हैं वो पाकिस्तान ने खुद को दिए हैं सर। ऑल ऑफ पाकिस्तान्स वुंड्स आर सेल्फ इन्फ्लिक्टेड। मुझे नहीं लगता जो पाकिस्तानी कहते हैं ना कि हमारी दुश्मनी इजराइल से है या भारत से है, मुझे नहीं लगता कि भारत की और इजराइल की ये कैपेबिलिटी है, भारत और इजराइल की, जो पाकिस्तानियों की खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने की कैपेसिटी है सर। वो इन दोनों, इंडिया की कितनी बड़ी इकोनॉमी होगी, इजराइल की कितनी भी तगड़ी रिसर्च होगी, कुछ भी होगा सर, कितने भी बड़े हम लोग फन्ने खान होंगे, हम इतना नुकसान नहीं पहुंचा सकते पाकिस्तान को जितना पाकिस्तान का अशराफिया पाकिस्तान के पीठ में खंजर भोंक के सर, पाकिस्तानी आवाम को झूठ बोल के। अभी भी देखिए पाकिस्तान में क्या हो रहा है सर। पाकिस्तान में कोई ऐसा दिन नहीं जाता जब दहशतगर्द हैं, अटैक नहीं कर रहे और पाकिस्तान के शहरियों को मार नहीं रहे। लेकिन पार्लियामेंट इज डिफरेंट सर। इमरान खान कहता है मैं पार्लियामेंट का हिस्सा बनूंगा नहीं, मैं नेशनल असेंबली में मैंने आना नहीं है। और दे आर, पता नहीं किस किस दुनिया में सर, कोई तेल के बारे में कह रहा है झूठ बोल रहा है, कोई कह रहा है नहीं तेल लेना नहीं है, कोई कह रहा है अग्री कर गया है, कोई कह रहा है रशिया अग्री कर गया। पता नहीं इनके सर, इनका आप कुछ भी देखें, चाहे 47 48 में जो इन्होंने लड़ाई करी थी भारत से उसके बारे में, 65 के बारे में देखें, 71 में ये कहते हैं कि भारत ने साजिश करी। तो सर भारत तो दुश्मन है, दुश्मन का काम होता है साजिश करना सर, इसमें इसमें क्या बुरा क्या मानना सर। पाकिस्तान ने साजिश करी, हमने तो कभी नहीं बोला पाकिस्तान ने साजिश करी। अगर पाकिस्तान दुश्मन है तो उसका काम है साजिश करना, गॉड ब्लेस यू। लेकिन अगर हम ये देखें सर किस तरीके से वो इलेक्शंस थे जिसमें जुल्फिकार अली भुट्टो ने मना कर दिया कि हम शेख मुजीबुर रहमान को पीएम नहीं बनने देंगे, तो ये सर पता नहीं क्यों, क्या एक जिसको कहते हैं ना अंग्रेजी में डेथ विश, एक किस्म की उस मुल्क के अशराफिया में एक डेथ विश है, जिसे कहते हैं कि मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलानी है। पता नहीं इनको क्या शौक है, और पूरी कौम को, 22 करोड़ की कौम को उस मोटरसाइकिल के ऊपर बैठा रखा है सर। और वो मौत के कुएं में, सर्कस में, पता नहीं पाकिस्तान में होता नहीं होता, इंडिया में एक जमाने में सर्कस होता था, उसमें मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलती थी सर। इन्होंने 22 करोड़ आवाम को मोटरसाइकिल के ऊपर बैठा रखा है सर, और वो मौत के कुएं में गोल गोल घूम रही है। इनका किसी का भी, मतलब मैं, आई कैन स्पीक फॉर आवर्स ऑन दिस सर, मैं घंटों बोल सकता हूं इस मामले पे। लोग कह रहे हैं कि इमरान खान मसीहा है, वो बचाएगा। आज तक इमरान खान ने ये नहीं बोला कि ये मेरी इकोनॉमिक पॉलिसी है। जो कौम से डीजे बट से खुश हो जाए उसको इकोनॉमिक पॉलिसी से क्या लेना देना सर। जो कौम साजिश के नारों से और इंपोर्टेड हुकूमत ऐसे सस्ते हल्के नारों से खुश हो जाए, जो झूम उठे, दे डोंट नीड सीरियस थिंग्स लाइक इकोनॉमिक पॉलिसी एंड फॉरेन पॉलिसी एंड ऑल दैट। उनको थोड़ा ना सर इनसे। तो इमरान खान ने बोल दिया मैं तुम्हें बचाऊंगा। शहबाज शरीफ कहता है कि नहीं इमरान खान चोर है, उसने घड़ी चुराई, वो कहता है तुमने डाके डाले हैं मुल्क पे।
और वहां पे तहरीक तालिबान पाकिस्तान और जो बलोच हैं वो रोज खून बहा रहे हैं सर। और अभी तो आर्टिकल्स आना शुरू हो गए कि पाकिस्तान के जो दो सूबे हैं, बलोचिस्तान एंड खैबर पख्तूनख्वा, दे आर आउट ऑफ कंट्रोल। एक जगह बीएपी की हुकूमत है, एक जगह तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। एंड आई थिंक वहां पे मिलीजुली सरकार है सर, बलूचिस्तान में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और खैबर पख्तूनख्वा में जो हुकूमत है तहरीक इंसाफ की, दे टोटली आउट ऑफ कंट्रोल सर। वहां पे ना सेंटर का हुकूमत चलती है, ना स्टेट के जो प्रोविंस है उनकी हुकूमत चलती है। इट्स ऑल दिस थिंग, और सब लोग अपने अपने मामलों में लगे हुए हैं। मैंने एक बार आपको पहले भी एग्जांपल दिया था सर, दोबारा एग्जांपल देता हूँ। एक फिल्म है सर बड़ी मशहूर, शतरंज के खिलाड़ी। आप और मैं चाहता हूं पाकिस्तानी जो भाई बहन हैं देख रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, गुजारिश करूंगा, वो आप फिल्म देखिएगा शतरंज के खिलाड़ी। कि अवध में यानी लखनऊ में आग लगी है और अंग्रेज आ रहे हैं, कंपनी बहादुर की फौजें आ रही हैं, बढ़ रही हैं, और यहाँ पे दो नवाब बिल्कुल उनकी जिंदगी अलग चल रही है, आपस में चेस खेल रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं कि हमारे हमारे अब्बू जी का ये था और हमारे वालिद साहब का ये था, झूठी बातें एक दूसरे से। एंड वाइल अवध बर्न्स, दे आर प्लेइंग चेस। शतरंज के खिलाड़ी इज एक्चुअली द स्टोरी ऑफ पाकिस्तान। जी, आपने कहा कि शतरंज के खिलाड़ी इज एक्चुअली द स्टोरी ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान बनाने का नारा लगाने वाले यही अवध के लोग थे, यही लखनऊ के नवाब थे। और अब पाकिस्तान की गरीब आवाम पिस रही है। आपने जो बातें की, मैं सब, मुझे वो बातें सुन के दिल से यकीन हुआ कि आप उस रीजन का, इवन पाकिस्तान का बहुत भला चाहते हैं। इतना भला चाहते हैं कि शायद पाकिस्तानी भी नहीं चाहते, इमरान खान भी नहीं चाहते, वहाँ की अशराफिया भी नहीं चाहती। तो आप ये बताइए कि क्या इस गर्दाब से, क्या इस क्राइसिस से निकलने का कोई रास्ता हो सकता है? मुझे लगता नहीं है सर, क्योंकि निकलना चाहते नहीं है ये। देखिए ना, अगर इनको ऐसा लगता है कि गाय दूध देती है ना, तो आपको गाय का ध्यान रखना पड़ेगा, आपको उसको पानी पिलाना पड़ेगा, चारा देना पड़ेगा, उसकी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा, उसको कंफर्टेबल रखना पड़ेगा, तो गाय फिर दूध देगी। ये लोग गाय का दूध निकालना चाहते हैं सर, गाय की देखभाल नहीं करना चाहते। दे वांट टू, ये सब चाहते हैं कि पाकिस्तान का इतना गोश्त मेरे हाथ में आ जाए, ठीक है, बोटी मेरे हाथ में आ जाए, गुर्दा मेरे हाथ में आ जाए, ये सब। और इसमें सिर्फ बात पैसे की नहीं है, इसमें सिर्फ जरदारी, मिस्टर 10%, मैं वो बात नहीं कह रहा। नवाज शरीफ ने जो करा, मैं वो बात नहीं कर रहा। इमरान खान जो घड़ियों का मामला है वो, ठीक है, जिस तरीके से इमरान खान हाथ में तस्बीह लेके अमल बिन मारूफ की बात करते हैं, या रियासत मदीना की बात करते हैं, या फिर और चीजों की बात करते हैं, फिर उनके ऑडियो निकलते हैं सर ऐसे ऐसे, जो इमरान खान डिनाई नहीं करते। इमरान खान ये नहीं कहते कि झूठा ऑडियो है, इमरान खान कहते हैं कि तो आप पाकिस्तान को तो खराब कर ही रहे हैं, आप इस्लाम को भी बर्बाद कर रहे हैं ना। अगर यही चीज नवाज शरीफ की निकलती तो लोग कहते कि ठीक है, वो तो, उसने तो कभी बात करी नहीं ना, नवाज शरीफ ने तो कभी रियासत मदीना की बात नहीं करी। अब जिसको रियासत मदीना के बारे में नहीं पता है, जो गैर मुसलमान है, वो तो ये नहीं देखता। मैं अक्सर ये कहता हूं, जो मेरे मुस्लिम फ्रेंड्स हैं, कि जो गैर मुसलमान है वो ये नहीं देखता कि कुरान शरीफ में कौन सी अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं। वो तो नहीं पढ़ेगा गैर मुसलमान कुरान शरीफ, वो क्यों पढ़े? वो अपनी मुकद्दस किताब पढ़ेगा। कुरान शरीफ तो मुसलमान पढ़ेंगे, लेकिन वो ये देखेगा कि पाकिस्तान में जो मुसलमान हैं वो कर क्या रहे हैं, और मुसलमानों के बारे में, पाकिस्तानियों के बारे में, इस्लाम के बारे में वहां से एक अपना इंप्रेशन बनाएगा कि यहाँ के लोग ये करते हैं। फिर कोई भी पाकिस्तानी मुसलमान, मैं खासतौर से पाकिस्तानियों के बारे में बोल रहा हूं, फिर पाकिस्तानी चाहे कितने भी लॉजिक देते हैं कि यार ये तो अच्छी बातें, देखो ये बात लिखी है, ये लिखा कुछ भी हो सर, लिखा कुछ भी हो, आप अमल कितना करते हैं, दैट इज दिस थिंग। मैं ये कह दूं कि साहब, मैं ताहिर साहब की बड़ी इज्जत करता हूं, लेकिन मैं आपको बोलने दूं, मैं आपकी बीच में बात काटूं, मैं ऊंची आवाज में आपसे बात करूं, ये कौन सी इज्जत होती है सर? फिर आप बोले नहीं, मैं इज्जत बड़ी करता हूं ताहिर साहब की, लेकिन मैं उनको बोलने नहीं दूंगा मैं इज्जत बड़ी कर। तो ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है पाकिस्तानी कैरेक्टर में, सो मुझे ऐसा लगता है कि सर एवरीबडी, ये दिस इज लाइक अ प्लेन जो ऑटो पायलट पे चल रहा है, और वहां पे जो भी लोग बिजनेस क्लास में बैठे हैं, फर्स्ट क्लास और बिजनेस क्लास में, बाकी इकोनॉमी में बाकी जनता बैठी है 22 करोड़, और जो लोग फर्स्ट क्लास और इकोनॉमी में बैठे हैं सबके पास पैराशूट है। वो पैराशूट क्या है सर? वो पैराशूट है डुअल नेशनैलिटी, वो पैराशूट है इन्वेस्टमेंट्स अब्रॉड, प्रॉपर्टी अब्रॉड, उनके बच्चे बाहर हैं, ठीक है, उनके घर महल बाहर हैं, ये सब उनके पैराशूट हैं। जिस दिन उनको लगेगा कि प्लेन नीचे जा रहा है, वो कूद जाएंगे सर।
वो बाहर कूद जाएंगे। और जो 22 करोड़ आवाम है ये तो कर्ज ले लेंगे। कर्ज कौन लेता है सर? ये जो आईएमएफ का लोन है, ये चाइना से लोन है, ये इससे लोन है, फलाना ढिमका से लोन है, ये तो कोई शख्स ले रहा है ना सर, कोई इंसान ले रहा है, चाहे इमरान खान ले रहा है, चाहे शहबाज शरीफ ले रहा है, वो तो एक इंडिविजुअल है जो अप्रूव कर रहा है कि हाँ लोन ले लो, या एक सिस्टम अप्रूव कर रहा है हेडेड बाय एन इंडिविजुअल। ये तो बाहर चले जाएंगे सर। वो लोन वापस भी तो करना है किसी को, कौन करेगा वापस? वो रेड़ी वाला करेगा सर, वो रेड़ी वाला करेगा, वो जो फल बेचता है वो करेगा, जिसकी कबाब की दुकान है वो करेगा, जिसकी छोटी दुकान है वो करेगा सर, जो मजदूर है वो करेगा लोन वापस। ये तो लेकिन बाहर निकल देंगे, इमरान खान इंक्लूडेड, इमरान खान ये सब निकल देंगे। सो the biggest problem is that sir there is lack of nationalism in Pakistan and Pakistanis don't love Pakistan sir। मैं तो तनकीद करता हूं तो मैं तो फिर एजेंट बन जाता हूं ना, खुफिया एजेंसी का, रॉ का, फलाने का, ढिमके का। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि ये दे डोंट लव देयर ओन कंट्री सर। ये खुद सेल्फ डिस्ट्रक्शन के पाथ में लगे हुए हैं बुरी तरीके से। जी, आप ये कह रहे हैं कि ये अपने देश से प्यार नहीं करते, ये सेल्फ डिस्ट्रक्शन के रास्ते पर हैं। आप तो इनके साथ बहुत हमदर्दी की बातें कर रहे हैं। मेरे साहब, इमरान खान का ये कहना है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला करप्शन है, चोरी है, डाका है, लेकिन उनको करप्शन सिर्फ और सिर्फ अपने और अपने साथियों से बाहर ही नज़र आती है। और पूरी दुनिया में सब हम देखते हैं कहीं ना कहीं बिजनेस लीकेजेस होते हैं, किक बैक्स होती हैं, करप्शन चल रही होती है। करप्शन की अपनी डेफिनेशंस बदलती रहती हैं अपने हर समाज में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के तहत। लेकिन पाकिस्तान को उसके सही रास्ते पर चलाने का कोई नहीं सोच पाता। सिर्फ एक ही नारा है जी कि करप्शन है, हम ख़त्म कर देंगे, चोर है, अपने अलावा सारे सभी को चोर नज़र आते हैं। तो क्या आपको लगता है कि दुनिया का जिस तरह का एक नॉर्मल बिहेवियर होता है, आपने भी कहा कोई नेशनलिज्म नहीं है, ये नेशनलिज्म के चक्कर में ही तो एक दूसरे को करप्ट कहते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि एक नॉर्मल रियासत की तरह वहाँ के लोग, वहाँ का मीडिया, वहाँ के जो डिप्लोमेट्स हैं वो बिहेव कर सकेंगे? ताहिर साहब, मैं आपको ये बताऊं कि मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला करप्शन है। ये इमरान खान ने एक झूठ बेचा है। करप्शन कहां नहीं है? भारत में नहीं है करप्शन। पाकिस्तान में तो पैसे ही नहीं है सर, करप्शन कहां से होगा? कितना है करप्शन पाकिस्तान में? ये अक्सर पाकिस्तानी कहते हैं कि नवाज शरीफ इसलिए प्रो इंडिया है क्योंकि इन्वेस्टमेंट है नवाज शरीफ की, इसलिए इंडियंस उसको। पैसा कितना है नवाज शरीफ के पास सर? मैं तो अभी तक ये नहीं समझ पाया है पैसा कितना। ज्यादा पैसा थोड़ा है नवाज शरीफ के। वो ठीक है, पाकिस्तान के हिसाब से नवाज शरीफ के पास ज्यादा पैसा होगा, बट अकॉर्डिंग टू इंडिया ही डज नॉट हैव दैट काइंड ऑफ मनी एट ऑल। कुछ होंगे 100 मिलियन, एक आध अरब डॉलर होगा, 2 अरब डॉलर होंगे। दैट्स नॉट अ बिग अमाउंट ऑफ मनी सर फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया। दैट्स पीनट्स। इतने तो हमारे स्टार्टअप्स हैं सर, एक साल में 40-50 इतने तो स्टार्टअप हमारे निकल जाते हैं, जितने नवाज शरीफ को तुर्रम खान समझते हैं। देखिए, मुझे नहीं लगता करप्शन चाइना में भी बहुत है सर, करप्शन अमेरिका में भी है। करप्शन दुनिया में जहां पे पैसा होता है वहां पे करप्शन होता है। अमेरिका में अलग किस्म का होता है, इंडिया में अलग किस्म का होता है, पाकिस्तान में अलग किस्म का होता है। तो किसी का ये कहना कि साहब पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला करप्शन है, ये इमरान खान ने झूठ बोला है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये है सर कि दैट कंट्री हैज नॉट बीन। अच्छा, मैं थोड़ी सी तफसील से अगर आपकी इजाजत हो तो बताऊं सर। जी जी जरूर। दैट कंट्री हैज नॉट बीन वेल थॉट थ्रू सर। जब मोहम्मद अली जिन्ना ने वो मुल्क बनाया ना, उन्होंने ज्यादा सोचा नहीं इसके बारे में। अब वो बन गया एक दिन, अब अगले दिन क्या करना है, 14 अगस्त को बन गया, 15 को क्या करना है नहीं पता। और वो नहीं पता कि जो तारीख है ना सर, तब से वो तारीख पे तारीख चली आ रही है, 75 साल हो गए कि अब क्या करना है। वो बन तो गया। एक चाइनीज में कहावत है ना कि बी केयरफुल ऑफ व्हाट यू विश फॉर, यू माइट गेट इट। सो दे वांटेड पाकिस्तान, दे गॉट पाकिस्तान, नाउ दे डोंट नो व्हाट टू डू विद पाकिस्तान। ठीक है, तो कुछ समय तक तो मजहब का चूरन खिला के चल गया पाकिस्तान, राइट। अभी देखिए क्या खबरें आ रही हैं कि वॉशिंगटन में अपना एम्बेसी बेच रहे हैं। एम्बेसी की एक बिल्डिंग है जो जहां पे डिफेंस वाले वो थे, वहां पे उसका एक हिस्सा, पूरा एम्बेसी नहीं लेकिन एक हिस्सा, इट्स ऑन दी सेलिंग ब्लॉक इन वॉशिंगटन डीसी। और कई जगह से सैलरीज, ये बड़ा छोटी सी चीज है सर, पर मैं ये चीज क्यों बता रहा हूं? मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि डिप्लोमेसी कैसी होगी किसी ने नहीं सोचा, किसी ने नहीं सोचा। फॉरेन पॉलिसी कैसी होगी किसी ने नहीं सोचा। नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी कैसी होगी किसी ने नहीं सोचा। नोबडी थॉट अबाउट एनीथिंग। ये सर फ्लाइट्स ऑफ फैंसी। किसी ने इकबाल की पोएट्री पढ़ के इनको झूठ बोल दिया। अल्लामा इकबाल ने वो बोला था, तुम शाहीन हो, तुम फलाने हो, तुम ढिमके हो, उसी में उन्होंने
आपको ये बात सुन के हैरानगी होगी कि एक्चुअली पाकिस्तानी ऑफिसर्स वर टेलिंग जवान्स इन 1965 वॉर कि हिंदू तो काले काले हैं, छोटे छोटे हैं, और 10 हिंदू सोल्जर्स, उनको ये नहीं पता कि इंडियन आर्मी में मुसलमान भी बहुत हैं, और जनरल्स तक रह चुके हैं, और इंडियन एयरफोर्स का तो चीफ रह चुका है एक मुसलमान। ठीक है, उनको पाकिस्तानियों को इन सबसे मतलब नहीं है। पर जब तुम इंडिया में आओगे तो तुम हिंदू देखना, छोटे छोटे काले काले होंगे हिंदू, और तुम तो लात मारोगे 10 गिर जाएंगे, तो 10 हिंदू बराबर एक पाकिस्तानी मुसलमान सोल्जर। ये उनको कह के 1965 की। तो यू सी, जब आप एक पूरे मुल्क को झूठ बोलेंगे, अब मैं इनके देखता रहता हूं यूट्यूब में जो पाकिस्तानियों के चलता है कि नहीं सब इजराइल के साथ हमारी दोस्ती नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तानी कहते हैं, क्यों कहते हैं? क्यों सर? आपको भी पता है, मुझे भी पता है, इसका फिलिस्तीन से कोई लेना देना नहीं है। जो पाकिस्तान की नफरत है इजराइल के लिए, उसका मजहब से लेना है, उसका फिलिस्तीन से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि जितना ये हमारे साथ तो फिर भी इनका कश्मीर का मसला है, पाकिस्तानियों के साथ हमारे साथ तो 4-4 जंगें हो रखी हैं, राइट? वो कहते हैं कि आपने कश्मीर ले लिया, हम कहते हैं इन्होंने कश्मीर ले लिया। हमारे बीच में तो इतने इख्तलाफात हैं, इतनी प्रॉब्लम्स हैं, टेररिज्म की प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आप किसी भी पाकिस्तानी मुसलमान के दिल में झांक के देखेंगे, जब वो अपने जबान से बोलेगा, जितना जहर उसका इजराइल के लिए है, यहूदियों के लिए है, उतना जहर उसका हिंदू और इंडिया के लिए थोड़ा ना है। हमारे लिए भी है। लेकिन हम नंबर 2 पे आते हैं। तो आपने इन्होंने वेपनाइज करा सर इस्लाम को, पाकिस्तानियों ने। दे वेपनाइज्ड अ रिलीजन, एंड आफ्टर वेपनाइजिंग द रिलीजन, ये जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, उसी का तो बेटा है सर, ये उसी का तो बच्चा है ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान, और ये लश्कर जैश। इसीलिए पाकिस्तान में ये सब हुआ, बिकॉज दैट एंटायर कॉन्स्ट्रक्ट ऑफ पाकिस्तान इज नॉट थॉट थ्रू सर। किसी ने बैठ के दिमाग थोड़ा ना लगाया कि पाकिस्तान होगा तो वो ऐसा करेगा। देयर इज नो प्लानिंग, इवन टुडे देयर इज नो प्लानिंग। इमरान खान क्या बोलता है? तुम मुझे ले आओ, सब ठीक हो जाएगा। इमरान खान क्या बोल रहा है सर आज? एंड इमरान खान गलत नहीं बोल रहा, क्योंकि वो उनकी परवरिश ऐसी हुई है, उनकी ग्रूमिंग ऐसे हुई है शुरू से, डे 1 से पाकिस्तानियों की। इमरान खान कहता है तुम ये इंपोर्टेड हुकूमत को निकालो, तुम मुझे ले आओ, सब ठीक हो जाएगा। अब किसी इमरान खान के सपोर्टर ने, जो ये 18, 19, 20 साल के बच्चे हैं, किसी ने ये नहीं पूछा कि खान साहब कैसे ठीक हो जाएगा? ओ मैं सारे चोरों को टांग दूंगा, और ये वही पिक्चरों वाली बात है ना, फिल्मों वाली बात है, मैं टांग दूंगा, ये कर दूंगा। 3.5 साल थे तब तो इन्होंने एक को नहीं टांगा। ठीक है सर, इन्होंने एक को नहीं टांगा, एनआरओ इन्होंने पकड़ा दिए सबको। लेकिन मैं टांग दूंगा, मैं सब कर दूंगा, रियासत है हमारा, डायलॉग बाजी। लोग खुश हो जाते हैं। जिस कौम को, जैसा मैं बोला, जो कौम से डीजे बट से खुश हो जाती है, उसको पब्लिक पॉलिसी से क्या लेना देना सर? आपने बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी अहम बात की कि जो कौम डीजे बट से खुश हो जाती है, उनको पब्लिक पॉलिसी या इवन फॉरेन पॉलिसी से क्या लेना देना। और फिर आपने ये भी कहा कि इन्होंने धर्म को वेपनाइज किया। अभी आप देख लीजिए, बिलावल भुट्टो ने 2 हफ्ते पहले किस तरह की लैंग्वेज बरती। हमें याद है जब इमरान खान ने कहा था 3 साल पहले कि मोदी जी एक छोटे शख्स हैं जो बड़े ऑफिस पे बैठ गए हैं। हमने उस वक्त इमरान खान को बहुत लताड़ा। अब ये अपने आप को मॉडर्न, लिबरल, प्रोग्रेसिव, यंग कहते हैं, बिलावल भुट्टो और उनके फॉलोअर्स। आप इनकी लैंग्वेज देख लीजिए। वो कहते हैं कि उसामा बिन लादेन तो मर गया, मोदी जी जिंदा हैं और वो भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं। यानी वो ये कहना चाहते हैं कि उनको भी, उनकी भाषा में मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ, कि उनको भी मार देना चाहिए था। अनबिलीवेबल। तो अगर ये माइंडसेट इमरान खान हो या मौलवी हो कोई वहाँ का, या बिलावल भुट्टो हो, वो वैसे का वैसा रहता है, तो भारत के सांग से फिर पाकिस्तान को देखता है 2022 के इख्तिताम पे। सर कोई नहीं देखता। भारत ने पाकिस्तान को देखना कई साल पहले बंद कर दिया था। पाकिस्तान का नाम लेना ठीक नहीं समझते सर। हमारी फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान को लेके कुछ खास है नहीं। वी आर लुकिंग एट द ग्लोबल साउथ। हम लोग यूरेशिया की बात करते हैं सर, हम लोग एशिया पैसिफिक की बात करते हैं। पाकिस्तान की कोई बात नहीं करता। इवन अमंगस्ट आवर थिंक टैंक सर, जो एक जमाने में थिंक टैंक्स होते थे, जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के फंडेड थिंक टैंक्स है, इवन देन, और जिनके डेस्क होते हैं, जैसे अफ्रीका डेस्क है, और ईस्ट एशिया डेस्क है, साउथ एशिया डेस्क है, साउथ ईस्ट एशिया, ऑल दिस जो होता है जैसे थिंक टैंक्स में, यू नो बेटर देन मी सर। इवन देन दैट पाकिस्तान थिंग ना, दैट हैज रियली कम डाउन सर, पिछले 2, 3, 4 साल, 5 साल में।
जो पाकिस्तान के ऊपर हमारी रिसर्च होती थी, या पाकिस्तान रिसर्च तो नहीं कहूंगा मैं, जो तवज्जो हम लोग देते थे पाकिस्तान को, दैट हैज रियली 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 कम डाउन सर, बहुत ज्यादा हो गया नाउ। नोबडी वांट्स टू टॉक अबाउट पाकिस्तान। आप हमने भी देखिए चाणक्य डायलॉग्स में जो हमने बात करी सर, जो हमने करा था, इसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज पांडे आए थे, द चीफ वाज काइंड एनफ सर, ही ग्रेस्ड द ओकेजन एंड ऑल दैट। उसमें भी सर पूरा एक दिन का जो हमारा था, टॉप लोग आए थे सर, करंट चीफ, फॉर्मर एयर चीफ मार्शल आर के एस भदौरिया सर आए थे, एंड जनलता हसनैन वाज ऑब्वियसली, जनलता हसनैन वाज देयर, एंड मैटर ऑफ ग्रेट प्रिविलेज, यू नो, ही इज बीन गाइडिंग अस। तो जितने भी लोग वहां पे आए थे, टॉप ऑफ द लाइन थिंकर्स ऑफ इंडिया सर, टॉप ऑफ द लाइन जो चाणक्य डायलॉग्स में आए थे। हार्डली सर पाकिस्तान का नाम लिया होगा सर उस पूरे 10 बजे का सेशन शुरू हुआ सर, और शाम को 7 बजे खत्म हुआ। एक आता कोई मेंशन होगा पाकिस्तान का, otherwise there was no mention. Similarly for all the other events, Pakistan is slowly fading from public memory and discourse in India. अब वो फिल्में भी आप देखें, वो ऐसी पिछले 3-4 साल में वैसी फिल्में भी नहीं बन रही। बॉलीवुड इज अ ग्रेट बैरोमीटर ऑफ व्हाट द पब्लिक टेस्ट इज। वो जो एक जमाने में फिल्में बनती थी ना, वो गदर और उड़ी, उड़ी इज ऑफ कोर्स इट्स इंस्पायर्ड फ्रॉम अ ट्रू स्टोरी, बट जो ये पूरा मामला है सर, स्टोरी पाकिस्तान इज फॉलोइंग ऑफ इंडियाज रडार। अब वो बातचीत नहीं होती सर, अब वो चीजें नहीं होती सर, दैट थिंग इज गॉन, अब वो चला गया। मुझे लगता है 2023 में भी यही रहेगा। तो कुछ लोगों को पाकिस्तान की तरफ से भी और कहीं कहीं भारत से भी हमें बहुत थोड़ी आवाज़ सुनने को मिलती थी कि शायद ये जो नई सरकार आई है शहबाज शरीफ की और जरदारी की, शायद इसमें कोई भारत और पाकिस्तान के बीच बर्फ़ पिघलनी शुरू हो। जिस तरह की स्टेटमेंट्स इमरान खान दिया करते थे, वैसी ही स्टेटमेंट अब बिलावल भुट्टो दे रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या इस तरह की स्टेटमेंट से अगर भारत के अंदर किसी किस्म की इकोमोडेशन का भी एहसास होता हो कि चलिए पाकिस्तान को कोई टमाटर प्याज चाहिए होंगे तो जब ये मांगेंगे तो हम कंसीडर कर लेंगे, तो इस तरह की स्टेटमेंट, इस तरह के रेटरिक के बाद आपको क्या लगता है कि क्या इकोमोडेशन की गुंजाइश बचती है? सर एक बड़ी अच्छी बात थी सर, ये एक डॉक्टर खान है, मैंने उनको सुना था, डॉक्टर खान है, हैदराबाद के हैं सर, हमारा जो दक्कन में हैदराबाद है, हैदराबाद के हैं डॉक्टर खान, और वो आई थिंक डॉक्टर कमर चीमा की शो पे आए थे और मैंने वीडियो देखा था। उनमें बड़ी खूबसूरत बात डॉक्टर खान ने कही, एंड ही इज अ ग्रेट दिस थिंग सर, एनालिस्ट। मुझे लगता है कि वो बड़ी सुलझी बातें करते हैं। तो जब चीमा साहब ने ये बात पूछी ना कि आप बताइए खान साहब ये क्या है, मतलब ये मामला था कि तो ये पूरा जो बिलावल ने बोला था मोदी जी के लिए ना, तो उन्होंने बोला यार अगर मेरा जूता मुझे काटे तो इसका मतलब ये थोड़ा ना मैं जूते को काटना शुरू कर दूंगा। ये खान साहब ने बोला था, डॉक्टर खान जो है उन्होंने ये बात बोली थी कि अगर मेरा जूता मुझे काटेगा तो इसका मतलब ये थोड़ा ना मैं अपने जूते को काटना शुरू कर दूंगा। तो ये देखिए सर, ऐसा है ना कि लोगों को इंडिया में बुरा जरूर लगा, लेकिन ज्यादा इसका कुछ हुआ नहीं, एक आध दिन के बाद ये चीज चली गई। क्योंकि सर कौन है बिलावल? मैं आपसे पूछता हूं सर, कौन है बिलावल? क्या हैसियत है बिलावल भुट्टो की? क्या लेकर जाता है जब ये बाहर जाता है किसी विदेश फॉरेन कंट्री में? वो क्या अपने साथ वेट कैरी करता है? कोई नहीं सर, ऐसे तो लोग कुत्ते भौंकते रहते हैं, हाथी चलते रहते हैं सर, क्या फर्क पड़ता है? When Modi ji goes, sir, he goes as a person representing, 130-140 crore Indians. Who does Bilawal represent, sir? बिलावल क्यों है फॉरेन मिनिस्टर? बिलावल इसलिए है क्योंकि उसकी मदर प्राइम मिनिस्टर थी, उसके फादर एक्स फॉर्मर प्रेसिडेंट है। वो तो यही है सर, उनका फैमिली बिजनेस है, तो दे आर पार्ट ऑफ द फैमिली बिजनेस। अब उनको ऐसा लगता है कि मैं मोदी जी को गाली देके मैं बड़ा बन जाऊं, इफ आई अब्यूज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तो मैं बड़ा बन जाऊंगा। उसका भी साइकोलॉजिकल रीजन है ना कि आपका कद आपके दुश्मन के कद से नापा जाता है ना, ये एक माइंडसेट होता है। तो बिलावल भुट्टो ने पूरे पाकिस्तानी कौम को बता दिया कि मैं मोदी जी को अपना दुश्मन करार देता हूं, तो समझ लो मेरे अगर दुश्मन का कद इतना बड़ा है तो कम से कम दुश्मन की एड़ियों तक तो मैं भी आता हूंगा। दुश्मन तक तो नहीं पहुंच पाऊंगा, लेकिन दुश्मन की एड़ियों तक तो मैं आता ही हूंगा। तो दैट इज जस्ट बिलावल भुट्टो ट्राइंग टू गेन पॉलिटिकल माइलेज, क्योंकि खुद उसने कुछ करा नहीं, उसकी लाइफ में कुछ अचीवमेंट्स है नहीं एक्सेप्ट हिज सरनेम, तो ही इज ट्राइंग टू गेन माइलेज सर। वो ठीक है, वही बात है जो डॉक्टर खान ने बोली थी ना कि मेरी जूती मुझे काटे, मैं कौन सा जूती को काटना शुरू कर दूंगा अभी। तो यही है सर।
मैं सब कुछ बातें भारत के हवाले से 2022 भारत वर्ल्ड स्टेज में थ्राइव कर रहा है। भारत को जी 2023 का G20 का भी प्रेसिडेंट बनाया गया और भारत शंघाई कोऑपरेशन की जो कॉन्फ्रेंस है वो भी होस्ट करेगा। और इसके साथ जी साथ 2022 में भारत वर्ल्ड इकॉनमी में एक और लैंडमार्क के साथ सामने आया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने प्रेसिडेंट पुतिन को वर्ल्ड लेवल पे कहा कि ये एरा जंग का एरा नहीं। प्रेसिडेंट जो बाइडेन जहाँ कहीं भी देखते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी को किसी भी वर्ल्ड स्टेज पे, वो खुद उनसे मिलने आते हैं। इसी तरह वर्ल्ड लीडर्स का हाल है कि वो सभी के सभी भारत की और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की रिस्पेक्ट करते हैं। ये हमने 2022 में देखा। तो क्या यही लेगेसी आपको 2023 में जाती नजर आ रही है? हाँ सर, यही है। देखिए ना, ये लोग मोदी जी की क्यों इज्जत करते हैं कि ठीक है, भारत एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, बहुत बड़ा मार्केट है, वो एक पहलू है सर। इसमें कोई शक नहीं है। भारत की डिप्लोमेसी बड़ी जबरदस्त है, डॉक्टर एस जयशंकर बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। बट जो बाइडेन नोज, व्लादिमीर पुतिन नोज, ऋषि सुनाक नोज, शी जिनपिंग नोज कि जब मोदी जी बात करते हैं ना, ही इज द इलेक्टेड लीडर। 130-140 करोड़ हिंदुस्तानियों के इलेक्टेड लीडर हैं। मैंने पिछली बार भी ये बात बोली थी, मेरे अगर पीछे खड़े हो जाए ना 130 करोड़ लोग, तो आप समझिए फिर मेरा क्या लेवल बन जाएगा लाइफ में। आपके पीछे खड़े हो जाएं सर, ताहिर साहब, आपके पीछे खड़े हो जाएं 130 करोड़ लोग, 140 करोड़ लोग, और बोलें कि ठीक है हम ताहिर साहब को अपना लीडर मानते हैं। आप समझिए कितने बड़े एजाज की बात है, कितने बड़े इज्जत की बात है। तो मोदी जी कैरीज दैट with him everywhere, and this is why people treat him with respect, because he's recognized as the most popular leader in India. He's recognized as a person who takes India with him everywhere. और वो मुझे लगता है that is his power. वो जो उनकी असली ताकत है। हमने कभी नहीं बोला, जैसे पाकिस्तान में अक्सर बोलते हैं ना हम एटमी ताकत हैं, वो पाकिस्तानी दुकानदार भी कहता है मैं एटमी ताकत है। पता नहीं क्या जुनून है एटम बम का, पाकिस्तानियों को बहुत ज्यादा है। मतलब ये एटम बम, आपने कभी किसी इंडियन से सुना सर कि हम एटमी ताकत? हम कभी नहीं बोलते, क्योंकि बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए सर कभी किसी के सामने। ऊपर वाला देख रहा है, कभी बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए, चुप रहना चाहिए। हाथ जोड़ के सर झुका के चलोगे तो लंबा जिंदा रहोगे, अच्छी तरीके से जियोगे, इज्जत से जियोगे। ये क्या लंबा, ये हम एटमी ताकत हैं, हम ये हैं, इसलिए इनकी इज्जत नहीं होती सर, इसलिए इज्जत नहीं होती। हम ये कर देंगे मार। आपने कभी मोदी जी के मुंह से सुना सर कभी इमरान खान ने ऐसी गाली गलौज करा, या फिर इसने इतनी भद्दी जबान बोली? आपने कभी नहीं सुना होगा सर कि ये लोग, मोदी जी ने कभी जवाब दिया? नहीं। आप, वो एक कहावत है ना कि इफ यू रेसल विद द पिग ना, द पिग विल एंजॉय इट बट यू विल गेट डर्टी। अगर सुअर के साथ अगर आप कीचड़ में कुश्ती करेंगे तो सुअर को मजा आएगा, क्योंकि वो तो उसका नेचुरल हैबिटेट है। लेकिन आपके कपड़े गंदे हो जाएंगे, लोग आपसे बोलेंगे साहब आप क्या, आपका ये लेवल है, आप सुअर से कुछ, तो भैया दूर से राम राम करके चलो। यही। तो आपने कहा कि ये एटम बम पे अतराने वाली कौम बन चुकी है, और हमारे पंजाबी में एक एक्सप्रेशन है कि ये एटम है खुद ही अपने तौर पर, बल्कि आइटम सॉन्ग है, कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन भी है। तो इस सारी सिचुएशन में भारत के अंदर हमने देखा कि चीन के साथ जो तजारत है, ट्रेड है 2022 में बहुत बड़ी, और फिर अभी रिसेंटली फिर हमने देखा कि चीन भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। एक लेवल पे वो तजारत भी कर रहा है, दूसरे लेवल पे वो प्रोवोक भी कर रहा है। तो आपको 2022 के एंड पे आते आते जो भी चीन ने LAC के आसपास जो फिर कुछ किया, तो आपको क्या लगता है कि 2023 में भी चीन के साथ भारत को इसी तरह चलना होगा कि तजारत ऑन वन हैंड और कशमकश ऑन द अदर हैंड? सर मेरे हिसाब से 5-7 साल और चलेगा यह। भारत दिन रात एक चीज के पीछे पड़ गया है, आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया। चाइना की ताकत क्या है सर? चाइना की ताकत मिलिट्री नहीं है, चाइना की ताकत उसकी इकोनॉमी है सर। चाइना की इकोनॉमी उसकी ताकत है। चाइना की इकोनॉमी, वो सुनाते हैं ना, मैं जादूगर की जान तोते में, वो कहानी। तो जो जादूगर है ना चाइना,
वो तोता क्या है? तोता उसकी इकोनॉमी है सर। आप चाइना की फौज को हिट करेंगे, चाइना को फर्क नहीं पड़ेगा। आप चाइना की इकोनॉमी को हिट करेंगे, कैसे हिट करेंगे? हमारी 125 अरब डॉलर की ट्रेड है, लेकिन अभी वो 70-80% चाइना के पक्ष में है, चाइना को फेवर करती है। ट्रेड इंबैलेंस हमारा बहुत है चीन के साथ, लेकिन पहले से कम है सर, पहले से कम है। अब ये हर साल पहले से कम 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 होगा। और मुझे ऐसा लगता है, आई एम वेरी श्योर कि जिस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं, 4-5 साल के अंदर ये 50-50 हो जाएगा सर। फिर चाहे आपकी ट्रेड चाइना के साथ 125 से लेकर 200 अरब डॉलर पर ईयर चली गई, 200 अरब डॉलर की ट्रेड चली गई चाइना के साथ, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये 50-50 हो जाएगी ट्रेड ये 5 साल के अंदर। और जिस दिन ये पल्ला हमारी तरफ भारी हो गया सर, कि वी आर एक्सपोर्टिंग मोर टू चाइना देन इंपोर्टिंग फ्रॉम चाइना, दैट इज द डे वी विल विन। दिस वॉर इज बीइंग फॉट इन द स्टॉक मार्केट सर। ये लड़ाई बंबई में हो रही है, दिल्ली में हो रही है, ये लड़ाई सर बैंगलोर हैदराबाद में हो रही है, ये नोएडा में हो रही है, गुड़गांव में हो रही है सर। ये लड़ाई लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे तो चाइना सिर्फ अपने लटके झटके दिखा रहा है। इट हैज नो इंटेंशन ऑफ गेटिंग इनटू अ फुल ब्लोन वॉर विद इंडिया। वो चाइना चाहता नहीं, चाइना अफोर्ड नहीं कर सकता, भारत भी नहीं अफोर्ड कर सकता, लेकिन चाइना इज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट ऑल्सो। उसके ट्रूप्स इस हालत में नहीं है कि वो लड़े। चाइना के साथ जो लड़ाई होगी सर, समुद्रों में होगी, वो ट्रेड रूट्स की लड़ाई है, वो सप्लाई चेन की लड़ाई है सर, और किसी की लड़ाई नहीं है चाइना के साथ भारत की। ये तो मैनिफेस्टेशन है ना सर, ये कि ये गलवान में आ गए और डोकलाम में आ गए और फिर वो तवांग में आ गए और यहां पे आंखें दिखा रहे हैं, वो कर रहे हैं आगे पीछे। ये सब एक्शंस हैं चाइना के, छोटे मोटे एक्शंस हैं। दे आर टेकिंग अवे योर अटेंशन फ्रॉम द मेन इश्यू। द मेन इश्यू इज ट्रेड इम्बैलेंस, द मेन इश्यू इज सप्लाई चेन रेजिलियंस। We will achieve supply chain resilience. We will make sure Atmanirbhar Bharat is successful. We will put in money in research and development. हम लोग ये करेंगे। जिस दिन भारत का बिजनेसमैन, और वो हो रहा है सर, क्योंकि मैं जाता हूं टॉक्स देने के लिए कॉर्पोरेट्स को, और मैं इनफैक्ट रायपुर गया था एंड आई वाज वेरी सरप्राइज्ड। एंड जो रायपुर में तो कुछ बिजनेसमैन ने मुझे बुलाया था सर रायपुर में, और ईओ करके है सर, ईओ करके। तो वहां पे उनकी जो वाइफ्स थी, कुछ लेडीज थी, दे वर सेइंग कि एंड दे एक्चुअली सेड इट्स एंड हैट्स ऑफ सम, आई सैल्यूट टू दोस लेडीज। जबरदस्त उनके दिल में जज्बा है देश के लिए। एंड उनके हस्बैंड्स भी आए, कह रहे हैं कि हम चाइना के साथ हम काम करते हैं, व्हाट शुड वी डू? दे आस्क्ड मी कि हम नहीं चाहते चीन के साथ काम करना, व्हाट शुड वी डू? शुड वी क्लोज इट? वी विल सफर लॉस। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? मैंने बोला नहीं, डोंट सफर लॉस, बट आपका ये एम होना चाहिए कि 3 साल के बाद यही सामान मैं इंडिया में बनाऊंगा। आप झटके से मत बंद कर दीजिए कि चाइना से आज हमने तिजारत बंद कर दी, आपको नुकसान होगा, देश को नुकसान होगा। डोंट डू दैट। बट एवरी टाइम आपका एक फाइनल प्लान क्या होना चाहिए कि आज से 5 साल के बाद ये जो मैं स्टील का, जो भी स्टील का एक कॉम्पोनेंट है मैं चाइना से इंपोर्ट करता हूं, ये मैकेनिकल कॉम्पोनेंट, इलेक्ट्रिकल कॉम्पोनेंट चाइना से इंपोर्ट करता हूं, किस तरीके से मैं इसको भारत में बना सकता हूं, एंड हाउ कैन आई सेल इट टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, हाउ कैन आई एक्सपोर्ट। वो माइंडसेट लोगों में आ गया है अब सर। और बात माइंडसेट की होती है और कोई बात नहीं है सर। कैपेबिलिटी यहाँ पे है, पैसा यहाँ पे सब कुछ है, बात माइंडसेट की थी। नाउ स्लोली एंड स्लोली दिस गवर्नमेंट, सबसे बड़ी ना मोदी जी का, मैं बता रहा हूँ, सबसे बड़ा जो मोदी जी का योगदान है भारत में, वो जब से आए 2014 से, ही चेंज द थिंकिंग ऑफ इंडियंस। फ्रॉम डिफेंसिव दे बिकम ऑफेंसिव सर। माइंडसेट से ना अब हिंदुस्तानी जो है डिफेंसिव से ऑफेंसिव हो गए। और ये आई थिंक मोदी जी का, अगर कोई सिंगल कोई कंट्रीब्यूशन, अगर कोई बोलेगी जी एक कंट्रीब्यूशन क्या है जो मोदी जी के आने से फर्क पड़ा है, हिंदुस्तानियों का सोचने का तरीका बदल दिया। आई थिंक ये टॉप उनका कंट्रीब्यूशन है सर। 2022 में यूक्रेन रूस की जंग जो है वो भारत पे भी असर डालती है और थोड़ा बहुत पाकिस्तान पे भी असर डालती है। भारत पे बहुत असर है और वेस्टर्न वर्ल्ड की भारत से ये तौक़ुआत थी और हैं कि भारत मुकम्मल तौर पर उनकी तरफ झुक जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऑन द अदर हैंड अब रूस के रिश्ते अमेरिका और यूक्रेन के साथ जंग की वजह से चीन की तरफ बढ़ रहे हैं। उससे आप क्या देखते हैं? भारत की कितनी रिजर्वेशन है या भारत को कितना नुकसान हो सकता है इस बात का? सर मुझे नहीं लगता लॉन्ग टर्म में ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि रूस को भी पता है चाइना है किस किस्म का सर। चाइना रूस की भी टेरिटरी कोवेट करता है। उन्होंने व्लादिवोस्टॉक का पोर्ट हमारा है, दे हैव मेड अ क्लेम, एंड चाइनीज एक्चुअली थिंक दैट व्लादिवोस्टॉक इज पार्ट ऑफ चाइना। और दिमाग वैसा है चीनियों का। तो देखिए, चाइना रूस की मजबूरी हो सकता है, पर अगर किसी को यह लगे कि उनके रिलेशनशिप बड़े लवी डवी टाइप के, दैट इज नॉट ट्रू सर।
आई डोंट थिंक दैट इज ट्रू, बिकॉज रशिया रियलाइजेस चाइना चाइना से किसी मुल्क की दोस्ती नहीं है। किसी की मजबूरी है, कोई लोन में फंसा हुआ है, किसी के गले में घंटी अटकी हुई है, वो चाइना की रिलेशनशिप है। नोबडी लव्स चाइना, पीपल लव इंडिया सर। इंडिया के साथ दुनिया का एक रोमांस है सर। योगा, यू नो, जैसे हमारा योगा है, हमारा भारतनाट्यम है, इंडिया का बॉलीवुड है, इंडिया का सॉफ्ट पावर है, ये भारत के साथ से पूरी दुनिया का रोमांस है। वैक्सीन डिप्लोमेसी है, यू नो, श्रीलंका को $4 बिलियन की एड, और अभी ऐसा नहीं कि हमने उनका $4 बिलियन में वापस नहीं कर पाए तो हमने बोला नहीं तुम्हारा हम हनुमान पोर्ट ले लेंगे, तुम्हारा एयरपोर्ट, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। इंडिया इज हेल्पिंग सो मेनी कंट्रीज विदाउट आस्किंग फॉर एनीथिंग इन रिटर्न। अफगानिस्तान की मदद कर, एक इंडिया के साथ दुनिया का रोमांस है, एंड आई थिंक वहां पे चाइना लूज आउट करेगा। हार्ड पावर कैन ओनली टेक यू सो फार सर। हार्ड पावर इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें कोई शक नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि हार्ड पावर इंपॉर्टेंट नहीं है, कि सॉफ्ट पावर से ही दुनिया चलती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बट आई थिंक देयर शुड बी अ मिक्स ऑफ बोथ। चाइना में मिक्स नहीं है सर। वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी कहते हैं वो लोग, नोच देंगे, फाड़ देंगे, ये खून कर देंगे, गला काट देंगे, एक लेवल तक चलता है सर। हर समय दुनिया इसको नहीं झेलती कि यू नो ये कर देंगे वो कर देंगे। वर्ल्ड डज नॉट टॉलरेट फॉर वेरी लॉन्ग। और मुझे लगा है वो चाइना के जितने तरकश में तीर थे सर वो खत्म होते आ रहे हैं। अभी कोविड चल रहा है चाइना का, तो काफी अकल ठिकाने आ चुकी है चाइना की। मैं सब आखिर में आपसे जानना चाहेंगे, उसी रीजन में 2022 में तालिबान का जो है मामला, वो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बना, और दूसरी तरफ तालिबान भारत के साथ भी बैकडोर डिप्लोमेसी पे बातचीत कर रहे हैं। दोहा में भारत के बहुत ही ब्रिलियंट एम्बेसडर हैं दीपक मित्तल जी, उनके साथ भी कुछ मुलाकातों की खबरें आईं, और इवन तालिबान भी समझते हैं कि भारत से ही कुछ मिल सकता है, पाकिस्तान से तो कुछ नहीं मिल सकता। अब तालिबान का जो थ्रेट है वो इस्लामाबाद के दरवाजे तक पहुंच चुका है। इस सारी सिचुएशन को आप सर कैसे देखते हैं? सर ऐसा है ना कि इट इज नॉट जस्ट कि तालिबान को भारत कुछ दे सकता है और पाकिस्तान नहीं दे सकता। चाइना के पास हमसे ज्यादा पैसे हैं, एंड चाइना एंड पाकिस्तान इज वेरी क्लोज। चाइना क्यों नहीं दे देता तालिबान को पैसे? अगर सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, एंड इफ इट्स ओनली अ क्वेश्चन ऑफ डॉलर्स, चाइना सर्टेनली हैज मच मोर डॉलर्स देन इंडिया हैज। चाइना दे दे $8-10 अरब तालिबान को, चाइना को कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर। चाइना दे सकता है, ऐसे ही दे सकता है। हम लोगों को एक बार झटका लग जाए, हमारे पास भी है देने के लिए, ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक बार हम सोचेंगे। चीन तो बिना सोचे समझे दे देगा $10-20 अरब। क्यों नहीं करता चीन? क्यों नहीं खरीद लेता? प्रॉब्लम इतनी सिंपल है नहीं सर अफगानिस्तान में। कई पाकिस्तानी इस चीज को नहीं समझते कि, और कई पाकिस्तानी समझना नहीं चाहते, एक्चुअली दे रिफ्यूज टू अंडरस्टैंड। समझते तो हैं वो, लेकिन कबूल नहीं करना चाहते कि आम जो अफगान है सर, वो ताजिक हो, वो पश्तून हो, वो बलोच हो, वो हजारा हो, वो कोई भी हो सर, दे हेट पाकिस्तान। देयर इज अ पैल्पेबल हेटरेड ऑफ पाकिस्तान ऑन द अफगान स्ट्रीट। ये समझ नहीं पाए पाकिस्तानी अभी तक, उनको समझ नहीं आया। उनको लगता है कि हमने तुम्हें बैठ के खिलाया, और ये सब जो डायलॉग मारते हैं ना टेलीविजन पे कि हमने उनको इतने अफगान रेफ्यूजीज को, महाजरीन थे, हमने उनको बैठ के खिलाया है और ये करा। कोई किसी को बैठ के नहीं खिलाया सर। मैं फिर से बता दूं, मैं पाकिस्तानियों को बोलता हूं, उनको बुरा लगता है, वो आए क्यों पाकिस्तान में? जो अफगान रेफ्यूजीज थे वो पाकिस्तान क्यों आए? क्योंकि पाकिस्तान ने अमेरिका से लेके उनके मुल्क में सिविल वॉर करा, तो पाकिस्तान आ गए। अब ये है सच्चाई सर। वो पहले तो नहीं आते थे, 1979 के पहले तो कोई नहीं आया। मतलब आते जाते थे, आपस में उनका ट्रेड था, बट ऐसा तो नहीं कि रेफ्यूजी सेटलमेंट थी। 1979 के बाद क्यों आ गए अफगान? क्यों आ गए अफगान सर? व्हेन अफगानिस्तान वाज अ मॉडर्न कंट्री, मॉडर्न स्टेट, वहां पे राजा था या कोई भी था, वहां पे आराम से पाकिस्तानी भी जाते थे, वो लोग आते थे, तब भी अफगान पाकिस्तान आते थे और पाकिस्तानी अफगानिस्तान जाते थे। लेकिन ये जो बड़े बड़े रेफ्यूजी कैंप हैं, जिसकी पाकिस्तान दुहाई देता है कि हमने इतने लाख अफगानों को बैठ के खाना खिलाया और ये एहसान फरामोश कौम है, नो सॉरी, अफगान कोई एहसान फरामोश कौम नहीं है। इन्होंने पेट्रोल छिड़का अफगानिस्तान के ऊपर, इन्होंने अमेरिका से पैसे लिए और अफगानिस्तान के अंदर इन्होंने पूरा बहुत ज्यादा, जिसको कहते हैं कि एक गृह युद्ध हिंदी में कहते हैं, एक सिविल वॉर, राइट, एक इन्होंने सिविल वॉर की वहां पे नौबत कर दी अफगानिस्तान के अंदर, की सिविल वॉर हो गया। अब वो कहां जाते तो भागे, कुछ ईरान चले गए, कुछ पाकिस्तान आ गए। तो ये पाकिस्तान का करा करा है सर। जहां तक अफगान तालिबान की बात है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान की बात है, वो तो अटैक करेंगे सर। अब तो बलोच मिल गए टीटीपी के साथ। मैं तो बहुत पहले से कह रहा हूं,
मैंने बहुत पहले बोला इनको, मैंने एक स्टेटमेंट दिया था, तब पाकिस्तान में बड़ा उसका टीवी में, पाकिस्तान मेन स्ट्रीम टेलीविजन के एंकर मेरी मजाक उड़ा रहे थे। जब अफगान तालिबान काबुल में आ गए थे, तब मैंने बोला कि अफगान तालिबान डज नॉट कंट्रोल काबुल। सो दे सेड, हाँ हमारे तो बंदे हैं, हमारे मुसलमान भाई हैं, मेजर को कुछ पता ही नहीं है, ये तो ऐसे ही बोलता है दिल्ली में बैठा बैठा। आज वही पाकिस्तानी बोल रहे हैं जो तालिबान के अपोलोजिस्ट्स हैं, वो बोल रहे हैं कि नहीं, एक्चुअली देयर आर मेनी फैक्शंस इनसाइड द तालिबान, और तालिबान कंट्रोल नहीं करता काबुल पूरी तरीके से। आज ये खुद ही वो स्टोरी बोल रहे हैं जो मैंने 1-1.5 साल पहले बोली। तो सर ये इट ऑल कम्स बैक टू बाइट यू। बुरा काम करेंगे ना, हाँ, हिंदुओं में एक जैसे जन्नत होती है, जहन्नम होता है, तो स्वर्ग और नर्क हिंदुओं में भी है। लेकिन हिंदुओं में एक और फिलॉसफी है सर, दिस इज अनदर फिलॉसफी, कि आप अच्छा करेंगे बुरा करेंगे उसका हिसाब यहीं पे हो जाएगा, इसी दुनिया में। आपको ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, स्वर्ग या नर्क में, जन्नत जहन्नुम में, आपका हिसाब यहीं पे हो जाएगा। और मैं भी यही चीज मानता हूं कि आपका हिसाब यहीं पे होता है सर। आप अच्छा करेंगे बुरा करेंगे, आपको यहीं पे मिलेगा जो भी आपको उसका फल मिलना है। और पाकिस्तान जो अभी सफर कर रहा है, ये पाकिस्तान की पॉलिसी है सर। अफगानिस्तान में स्ट्रेटेजिक डेप्थ, यहां जाना वहां जाना, इससे पैसे लेने, दहशतगर्द तंजीम खड़ी करना, अपने मदरसों में अपने मदरसों के बच्चों को इस्लाम के बारे में गलत चीजें बताना, इस्लाम को वेपनाइज करना, अटैक करना, पाकिस्तान को अफगानिस्तान में अटैक्स करवाना। अब इनको लगा कि जैसे हिलरी क्लिंटन ने बोला था ना, अब डोंट थिंक दैट द स्नेक्स इन योर बैकयार्ड विल ओनली बाइट योर नेबर्स, दे विल आल्सो बाइट यू। सो नाउ द स्नेक्स आर बाइटिंग देम। अब इनको बुरा लग रहा है, अब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान टेररिज्म का विक्टिम है। पाकिस्तान कोई टेररिज्म का विक्टिम नहीं है, ये पाकिस्तान के जन्मे सांप हैं, उनके जन्मे सपोले हैं जो आज पाकिस्तान को काट रहे हैं। आई डोंट थिंक पाकिस्तान हैज एनी राइट टू प्ले द विक्टिम कार्ड कि बॉस हमें सांप काट। बॉस आपने जन्म दिया इस सांप को, आपने इसलिए जन्म दिया कि वो किसी और को काटे। अब वो आपको काट रहा है तो आपको बुरा लग रहा है कि मुझे क्यों काट रहा है, मैं विक्टिम हूं। कोई विक्टिम नहीं है सर, ये इन्हीं के पाले हुए सांप हैं। मैं सब 2022 में आपके चाणक्य फोरम ने बहुत बढ़िया काम किए। 2023 में आखिर में चलते चलते हमारे व्यूअर्स को बताइए क्या प्लान्स हैं और कैसे व्यूअर्स आपके साथ और जुड़े और आपके चाहने वाले कैसे आपको सपोर्ट कर सकते हैं। सर मैं कोशिश करता हूं कि रोज वीडियो डालूं यूट्यूब चैनल पे, तो चाणक्य डायलॉग्स है। मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और बस और हमें सपोर्ट करें। और नेक्स्ट जो फिजिकल इवेंट है चाणक्य डायलॉग्स का, अगर आप कभी इंडिया होंगे तो सर, अगर हमें पहले पता लग जाए 2-3 महीने आप इंडिया आने वाले हैं, तो वील मेक श्योर दैट वी हैव द इवेंट ऑन द टाइम यू आर इन इंडिया, सो यू कैन आल्सो टेक पार्ट सर, एंड वी वुड रिक्वेस्ट यू टू बी ऑन स्टेज एट दैट पॉइंट इन टाइम्स। इट विल बी अ प्लेजर एंड एन ऑनर टू होस्ट यू सर। थैंक यू वेरी मच मेरे साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें वक्त दिया। आप हमेशा हमारे साथ रहे 2022 में, और 2023 में भी इसी तरह आपके साथ हम बातें करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं आपके, धन्यवाद। व्यूज़ बातचीत सुनिए आपने मेजर गौरव आर्या जी की। इनका चाणक्य फोरम के जो ऐप्स हैं आप डाउनलोड कीजिए, इसके साथ साथ टैग टीवी के डाउनलोड्स भी ऐप कीजिए, एंड्रॉयड, एप्पल, रॉको, अमेज़ॉन पे, और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आज की बातचीत मेरे साथ और मेजर गौरव आर्या जी के साथ देखने सुनने का बहुत शुक्रिया। हम दोनों की तरफ से आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। Subscribe TAG TV YouTube channel and press the notification button.